औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मज़हब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हज़रात ने इस पर फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है, इसलिए कि जो हज़रात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको खबाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं। इसका खाना या इसका मुँह में डालना वो भी जायज़ नहीं कहते, तो इस लिहाज से भी ये नाजायज़ है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया भी है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के ज़रिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हा कराम के यहाँ इस चीज़ का तस्करा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया। वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कोई भी शरीफ़ुत्तबा आदमी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने पूरी डिटेल बयान की है ये उस सूरत में है इसके मकरूह और नापसंदीदा होना कि औरत इसके लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो। ये बात खूब याद रखें, अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो फिर मर्द बीवी को इस काम पर मजबूर हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये निकाह के जो एग्रीमेंट है, मुख्तज़ायात हैं, उसके ख़िलाफ़ है। यानी ये उसमें दाखिल नहीं है। औरत अपने आप को हमबिस्तरी से तो नहीं रोक सकती, मर्द जब चाहेगा बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, औरत को इजाज़त नहीं है, लेकिन ख़ास इस अमल से औरत मर्द को रोक सकती है अगर वो ज़हनी तौर पर इसके लिए आमादा नहीं है। ये तो मैंने ओरल सेक्स से मुताल्लिक़ कुछ फ़िक़ही हकाम बयान किए हैं। दूसरी बात ये, इसका भी मसाइल पूछे जाते हैं कि बाज़ मर्द अपनी ज़ौजा को मजबूर करते हैं गैर फितरी तरीके से हमबिस्तरी करने पर, पिछले रास्ते पर हमबिस्तरी करने पर। तो ये बात याद रखें कि ऐसी सूरत में औरत पर असल हुक्म यही है कि वो ऐसे मर्द से तलाक़ ले ले और उसको अपने करीब ना आने दे, क्योंकि इसमें नुकसान ये होता है कि अगर औरत इस काम की मर्द को इजाज़त दे दे तो कुछ वक्त के बाद उसकी अपनी नेचर तब्दील हो जाती है, अपनी फितरत बदल जाती है और उसे इस गैर फितरी काम में लद्दत आना शुरू हो जाती है। तो अपने आप को गंदगी से बचाना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये समझती है कि तलाक़ के बाद उसके दोबारा निकाह नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं होगी, तो फिर सख्त मजबूरी में अगर मर्द उसको धमकियाँ देता है मारने की या तलाक़ की, तो ऐसी मजबूरी में फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि गुनाह सिर्फ मर्द के कंधों पर होगा। एक और इल्मी नुक्ते की बात हमें यह पता चलती है इस आयत में कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, अल्लाह ताला ने निकाह का बुनियादी मकसद हर्स बताया है, यानी नस्ल बढ़ाना। तो ये जो फैमिली प्लानिंग वाले आज जिस दावत को लेकर चल रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये जो पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है, ये कुरान और सुन्नत के 100% खिलाफ है। कुरान के वाज़ी नसूस और अहादीस तो इस बारे में बहुत ही तफसील से हैं। मेरी जो किताब है एक से ज़ायद शादियों की ज़रूरत क्यों, उसमें तकरीबन 50 सफ़े मैंने सिर्फ इसी पर लिखे हैं कि इस्लाम नस्ल बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा हरीस है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़े।